हेलो। दिव्यांशी, भव्या, सिमरन, दिशा, दिव्यांश, आप सब कैसे हो? आज इस क्लास के अंदर हम स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम अगर सीधा स्नोबॉल सैंपलिंग की बात करें तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्यों ना हम सैंपलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सैंपलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब हमारी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें से हमें उस पर हमें रिसर्च करनी है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो, आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या कहते हैं, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो क्या आपकी पूरी बॉडी का ब्लड निकाल लेते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा ब्लड आपका सैंपल के तौर पे लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको ये डिजीज है। ऐसा ही होता है। ऐसे ही सैंपलिंग जो हमारी रिसर्च में होती है उसमें भी यही होता है। रिसर्च करने के लिए पूरी पॉपुलेशन पे काम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, उसमें से कुछ सैंपल निकालते हो और उस सैंपल के ऊपर आप क्या करते हो, काम करते हो। ठीक है। अब क्या है, जो हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग होती है वो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। अब आप कहोगे कि सर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है कि हर किसी के इक्वल चांस नहीं है, इसमें पक्षपात बायस्ड होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप, भाई आपको आपके सामने 10 बच्चे हैं और आप उनमें से किसी भी 5 को उठा के आप उन पर रिसर्च कर दो। नहीं, इसमें जो रिसर्चर होता है ना, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपने अपने बिहाव पे वो डाटा को सिलेक्ट करता है। ठीक है। अब इसमें किसी के भी इक्वल चांस नहीं है। जो उसको रिसर्चर को लगेगा ये बच्चे इंटेलिजेंट है, वो उनको ले लेगा। उसे लगेगा ये बच्चे मेरे पास में है, मैं दूर नहीं जा सकता, तो उन पे वर्क कर लेगा। तो इसमें इसमें इक्वल चांस नहीं होते किसी के भी सिलेक्शन के। इसमें रिसर्चर अपनी अकॉर्डिंग ही, अपनी कन्वेंस के हिसाब से ही सिलेक्ट करता है। तो इसको तो हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब हमारी मेन जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है हमारा स्नोबॉल सैंपलिंग। तो जो स्नोबॉल सैंपलिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, उसको हम एक तरह से नेटवर्क सैंपलिंग भी कहते हैं। जैसे इसमें जो रिसर्चर क्या करेगा, एक इनिशियल पर्सन को पकड़ लेगा, उस इनिशियल पर्सन को रेफर करेगा कि भाई अब तुझे आगे 2 बंदे पकड़ने हैं और उन पे तेरे को रिसर्च करनी है। ठीक है। अब जो 2 पर्सन उन्होंने सिलेक्ट करे, अब वो इनिशियल बंदा उनको कहेगा कि भाई अब आप दोनों अपने आगे के 2 बंदों को, दो जो पर्सन है उनके उनके ऊपर, पार्टिसिपेंट के ऊपर काम करो। ऐसे ही पार्टिसिपेंट एक दूसरे को कहते 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 एक नेटवर्क बन जाएगा। फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो नेक्स्ट 2 को बोलेगा। ठीक है। जो 2 हैं वो नेक्स्ट 4 को बोलेंगे, 4 हैं वो 8 को बोलेंगे। ऐसे ही एक दूसरे को रेफर करते रहेंगे। तो स्नोबॉल सैंपलिंग को हम बोलते हैं हमारी नेटवर्क सैंपलिंग। क्या आप सबको समझ में आ गया? ठीक है। आज की क्लास समाप्त हुई। कल मैं आपको क्लस्टर सैंपलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा।